प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी गरीब की हाय। आज मूंगा की गरज और हंसी बहुत कम सुनाई पड़ती थी। घर वालों ने समझा भला टली। सवेरा होते ही जो दरवाज़ा खोलकर देखा तो वह अचेत पड़ी थी। मुंह पर मक्खियाँ भिन भिना रही है और उसके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। वह इस दरवाजे पर मरने ही आई थी। जिसने उसके जीवन की जमा पूंजी हर ली थी, उसी को अपनी जान भी सौंप दी। अपने शरीर की मिट्टी तक उसको भेंट कर दी। धन से मनुष्य को कितना प्रेम होता है। धन अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा हो जाता है, विशेषकर बुढ़ापे में। ऋण चुकाने के दिन ज्यों ज्यों पास आते जाते हैं, त्यों त्यों उसका ब्याज बढ़ता जाता है। यह कहना यहाँ व्यर्थ है कि गांव में इस घटना से कैसी हलचल मची और मुंशी राम सेवक कैसे अपमानित हुए। एक छोटे से गांव में ऐसी असाधारण घटना होने पर जितनी हलचल हो सकती, उससे अधिक ही हुई। मुंशी जी का अपमान जितना होना चाहिए था, उससे बाल बराबर भी कम ना हुआ। उनका बचा खुचा पानी भी इस घटना से चला गया। अब गांव का चमार भी उनके हाथ का पानी पीने का, उन्हें छूने का रमादार न था। यदि किसी घर से कोई गाय खूंटे पर मर जाती है तो वह आदमी महीनों द्वारा भीख मांगता फिरता है। न नाई उसकी हजामत बनावे, न कहार उसका पानी भरे, न कोई उसे छुए। यह गौ हत्या का प्रायश्चित था। ब्राह्मण हत्या का दंड तो इससे भी कड़ा है और इसमें अपमान भी बहुत है। मूंगा यह जानती थी और इसलिए इस दरवाजे पर आकर मरी थी। वह जानती थी मैं जीते जी तो कुछ नहीं कर सकती, मरकर उससे बहुत कुछ कर सकती हूँ। गोबर का उपला जब जलकर खाक हो जाता है, तब साधु संत उसे माथे पर चढ़ाते हैं। पत्थर का ढेला आग में जलाकर आग से अधिक तीखा और मारक होता है। मुंशी राम सेवक कानूनदा थे। कानून ने उन पर कोई दोष नहीं लगाया था। मूंगा किसी कानूनी दफा के अनुसार नहीं मरी थी। ताजी रात हिंद में उसका कोई उदाहरण नहीं मिलता था। इसलिए जो लोग उनसे प्रायश्चित करवाना चाहते थे, उनकी भारी भूल थी। कुछ हर्ज नहीं, कहार पानी ना भरे ना सही, वह पानी भर लेंगे। अपना काम आप करने में भला लाज ही क्या। भला से नाई बाल न बनवावे, हजामत बनाने का काम ही क्या है। दाढ़ी बहुत सुंदर वस्तु है। दाढ़ी मर्द की शोभा और श्रृंगार है, और जो फिर बालों से ऐसी घिन होती है तो क्या एक ही गाने में तो अस्तूरे मिलते हैं। धोबी कपड़े ना धोएगा, इसकी भी कुछ परवाह नहीं। साबुन तो गली गली कौड़ियों के मोल आता है। एक बूटी साबुन में दर्जनों कपड़े ऐसे साफ हो जाते हैं जैसे बगुले के पर। धोबी क्या खाकर ऐसा कपड़ा धोएगा। पत्थर पर पटक पटक कर कपड़ों का लता निकाल लेता है। आप पहने, दूसरों को भाड़े पर पहनाए। भट्टी में चढ़ाए, रेह में भिगोए, कपड़ों की तो दुर्गति कर डालता है। जब ही तो कुर्ते 2-3 साल से अधिक नहीं चलते, नहीं तो दादा हर 5वें बरस 2-3 अचकन और 2 कुर्ते बनवाया करते थे। मुंशी राम सेवक और उनकी स्त्री ने दिन भर तो यूं ही कहकर अपने मन को समझाया। सांझ होते ही उनकी तर्कनाएं शिथिल हो गई। अब उनके मन पर भय ने चढ़ाई की। जैसे तैसे रात बीतती थी, भय भी बढ़ता जाता था। बाहर का दरवाज़ा भूल से खुला रह गया था, पर किसी की हिम्मत ना पड़ती थी कि जाकर बंद तो कराएं। निदान नागिन ने हाथ में दिया लिया। मुंशी जी ने कुल्हाड़ा, राम गुलाम ने गड़ासा। इस ढंग से तीनों आदमी चौंकते हिचकते दरवाजे पर आए। यहाँ मुंशी जी ने बहादुरी से काम लिया। उन्होंने निधड़क दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। कांपते हुए पर ऊंची आवाज में नागिन से बोले, तुम व्यर्थ डरती हो। वह क्या यहाँ बैठी है? पर उनकी प्यारी नागिन ने उन्हें अंदर खींच लिया और झुंझलाकर बोली, तुम्हारा यही लड़कपन तो अच्छा नहीं। यह दंगल जीत कर तीनों आदमी रसोई के कमरे में आए और खाना पकने लगा।
परंतु मूंगा उनकी आंखों में घुसी हुई थी। अपनी परछाई को देखकर मूंगा का भय होता था। अंधेरे कोने में मूंगा बैठी मालूम होती थी। वहीं हड्डियों का ढांचा, वहीं बिखरे हुए बाल, वहीं पागलपन, वहीं डरावनी आंख मूंगा का नक्सिक दिखाई देता था। इसी कोठरी में आटे दाल के कई मटके रखे हुए थे। वहाँ कुछ पुराने चित्रे भी पड़े हुए थे। एक चूहे को भूख ने बेचैन किया। मटकों ने कभी अनाज की सूरत न देखी थी, पर सारे गांव में मशहूर था कि इस घर के चूहे गजब के डाकू हैं। तो वह उन दोनों की खोज में जो मटकों से कभी नहीं गिरे थे, रेंगता हुआ इस चितड़े के नीचे आ निकला। कपड़े में खड़खड़ाहट हुई। फैले हुए चितड़े मूंगा की पतली टांगें बन गई। नागिन देखकर झिझकी और चीख उठी। मुंशी जी बदहवास होकर दरवाजे की ओर लपके। राम गुलाम दौड़कर उनकी टांगे से लिपट गया। चूहा बाहर निकल आया। उसे देखकर इन लोगों के होश ठिकाने हुए। अब मुंशी जी साहस करके मटके की ओर चले। नागिन ने कहा, रहने भी दो, देख ली तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी अपनी प्रिय नागिन के इस अनादर पर बहुत बिगड़े। क्या तुम समझती हो मैं डर गया? भला डर की क्या बात थी? मूंगा मर गई, क्या वह बैठी है? मैं कल नहीं दरवाजे के बाहर निकल गया था, तुम रोकती रही, मैं ना माना। मुंशी जी की इस दलील ने नागिन को निरुत्तर कर दिया। कल दरवाजे के बाहर निकल जाना या निकलने की कोशिश करना साधारण काम न था। जिसके साहस का ऐसा प्रमाण मिल चुका हो उसे डरपोक कौन कह सकता है? यह नागिन की हठधर्मी थी। खाना खाकर तीनों आदमी सोने के कमरे में आए, परंतु मूंगा ने यहाँ भी पीछा न छोड़ा। बातें करते थे, दिल को बहलाते थे। नागिन ने राजा हरदौल और रानी सरंधा की कहानियां कही। मुंशी जी ने फौजदारी के कई मुकदमों का हाल कह सुनाया, परंतु तो भी इन उपायों से भी मूंगा की मूर्ति उनकी आंखों के सामने से न हटती थी। जरा खटखटाहट होती तब तीनों चौंक पड़ते। उधर पत्तियों में सनसनाहट हुई कि इधर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रह रहकर एक धीमी आवाज धरती के भीतर से उनके कानों में आती थी, तेरा लहू पीऊंगी। आधी रात को नागिन नींद से चौंक पड़ी। वह इन दिनों गर्भवती थी। लाल लाल आंखों वाली तेज और नुकीले दांतों वाली मूंगा उसी की छाती पर बैठी हुई जान पड़ती थी। नागिन चीख उठी, बावली की तरह आंगन में भाग आई और एकाएक धरती पर चित गिर पड़ी। सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। मुंशी जी भी उसकी चीख सुनकर चौंके, पर डर के मारे आंखें ना खुली। अंधों की तरह दरवाजा टटोलते रहे। बहुत देर के बाद उन्हें दरवाजा मिला। आंगन में आए नागिन जमीन पर पड़ी हाथ पांव पटक रही थी। उसे उठाकर भीतर लाए, पर रात भर उसने आंखें ना खोली। भोर को अब तक बकने लगी। थोड़ी देर में ज्वर हो आया। बदन लाल तवा सा हो गया। सांझ होते होते सन्निपात हो आया और आधी रात के समय जब संसार में सन्नाटा छाया हुआ था, नागिन इन संसार से चल बसी। मूंगा के डर ने उसकी जान ली। जब तक मूंगा जीती रही, वह नागिन की फुफकार से सदा डरती रही। पगली होने पर भी उसने कभी नागिन का सामना नहीं किया, पर अपनी जान देकर उसने आज नागिन की जान ली। भय में बड़ी शक्ति है। मनुष्य हवा में एक गिरा भी नहीं लगा सकता, पर इसने हवा में एक संसार रच डाला है। रात बीत गई, दिन चढ़ता आता था, पर गांव का कोई आदमी नागिन की लाश उठाने को आता ना दिखाई दिया। मुंशी जी घर घर घूमे, पर कोई न निकला। भला हत्यारे के दरवाजे पर कौन जाए? हत्यारे की लाश कौन उठाए? इस समय मुंशी जी का रूपदाव, उनकी प्रबल लेखनी का भय और उनकी कानूनी प्रतिभा एक भी काम न आई। चारों ओर से हाहाकार। मुंशी जी फिर अपने घर आए। यहाँ उन्हें अंधकार ही अंधकार दिखता था। दरवाजे तक तो आए, पर भीतर पैर नहीं रखा जाता था। न बाहर ही खड़े रह सकते थे।
बाहर मूंगा थी, भीतर नागिन। जी को कड़ा करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घर में घुसे। उस समय उनके मन पर जो बीतती थी वही जानते थे। उनका अनुमान करना कठिन है। घर में लाश पड़ी हुई, न कोई आगे न पीछे। दूसरा ब्याह तो हो सकता था, अभी इसी फागुन में तो 50वां लगा है, पर ऐसी सुयोग्य और मीठी भोली भाली स्त्री कहाँ मिलेगी। अफसोस, अब तगादा करने वालों से बहस कौन करेगा, कौन उन्हें निरुत्तर करेगा, लेन देन का हिसाब किताब कौन इतनी खूबी से करेगा। किसकी कड़ी आवाज तीर की तरह तगादेदारों की छाती में छुएगी। यह नुकसान अब पूरा नहीं हो सकता। दूसरे दिन मुंशी जी लाश को एक ठेला गाड़ी पर लादकर गंगा जी की तरफ चले। 100 के साथ जाने वालों की संख्या कुछ भी न थी। एक स्वयं मुंशी जी, दूसरे उनके पुत्र रत्न राम गुलाम जी। इस बेइज्जती से मूंगा की लाश भी न उठी थी। मूंगा ने नागिन की जान लेकर भी मुंशी जी का पिंडदान न छोड़ा। उनके मन में हर घड़ी मूंगा की मूर्ति विराजमान रहती थी। कहीं रहते उनका ध्यान इसी ओर रहा करता था। यही दिल बहलाव का कोई उपाय होता तो शायद वह इतने बेचैन न होते। पर गांव का एक पुतली भी उनके दरवाजे की ओर न झांकता था। बेचारे अपने हाथों पानी भरते, अपने आप ही बर्तन धोते। सोच और क्रोध, चिंता और भय, इतने शत्रुओं के सामने एक दिमाग कब तक ठहर सकता। विशेषकर वह दिमाग जो रोज रोज कानून की बहसों में खर्च हो जाता था। अकेले कैदी की तरह उनके 10-12 दिन तो ज्यों त्यों कर कटे। 14वें दिन मुंशी जी ने कपड़े बदले और बोरिया बस्ता लिए हुए कचहरी चले। आज उनका चेहरा कुछ खिला हुआ था। जाते ही मेरे मुवक्किल मुझे घेर लेंगे, मेरी मातम पुरसी करेंगे। मैं आंसुओं की 2-4 बूंदें गिरा दूंगा, फिर बैनामों, रहनामों और सुलहनामों की भरमार हो जाएगी। मुट्ठी गर्म होगी, शाम को जरा नशे पानी का रंग जमेगा, जिसके छूट जाने से जी और भी उचाट हो रहा था। इन्हीं विचारों में मग्न मुंशी जी कचहरी पहुंचे, पर वहाँ रहनामों की भरमार और बेनामों की बाढ़ और मुवक्किलों की चहल पहल के बदले निराशा की रेतीली भूमि नजर आई। बस्ता खोले घंटों बैठे रहे, पर कोई नजदीक भी ना आया। किसी ने इतना भी ना पूछा कि आप कैसे हैं। नए मुवक्किल तो खैर, बड़े बड़े पुराने मुवक्किल जिनका मुंशी जी से कई पीढ़ियों से सरोकार था, आज उनसे मुंह छिपाने लगे। वह नालायक और अनारी रमजान, जिसकी मुंशी जी हंसी उड़ाते थे और जिसे शुद्ध लिखना भी नहीं आता था, गोपियों में कन्हैया बना हुआ था। वाह रे भाग्य! मुवक्किल यूं मुंह फेरे चले जाते हैं, मानो कभी की जान पहचान ही नहीं। दिन भर कचहरी की खाक छानने के बाद मुंशी जी अपने घर चले। निराशा और चिंता में डूबे हुए ज्यों ज्यों घर के निकट जाते थे, मूंगा का चित्र सामने आ जाता था। यहाँ तक कि जब घर का द्वार खोला और 2 कुत्ते जिन्हें राम गुलाम ने बंद कर रखा था झटपट बाहर निकले तो मुंशी जी के होश उड़ गए। एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़े। मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर भय का जितना प्रभाव होता है, उतना और किसी शक्ति का नहीं। प्रेम, चिंता, निराश, हानि, यह सब मन को अवश्य दुखित करते हैं। यह हवा के हल्के झोंके हैं और भय प्रचंड आंधी है। मुंशी जी पर इसके बाद क्या बीती मालूम नहीं। कई दिन तक लोगों ने उन्हें कचहरी जाते और वहां से मुरझाए हुए लौटते देखा। कचहरी जाना उनका कर्तव्य था और यद्यपि वहां मुवक्किलों का अकाल था, तो भी तगादे वालों से गला छुड़ाने और उनको भरोसा दिलाने के लिए अब यहीं एक लटका रह गया था। इसके बाद वह कई महीने तक दिख न पड़े। बद्रीनाथ चले गए। एक दिन गांव में एक साधु आया, भभूत रमाए, लंबी लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल। इसका चेहरा मुंशी राम सेवक से बहुत मिलता जुलता था। बोलचाल भी अधिक भेद न था। वह एक पेड़ के नीचे धुनी रमाए बैठा रहा।
उसी रात को मुंशी राम सेवक के घर धुआं उठा, फिर आग की ज्वाला दिखने लगी और आग भड़क उठी। गांव के सैकड़ों आदमी दौड़े, आग बुझाने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए। एक गरीब की हाय में कितना प्रभाव है। राम गुलाम मुंशी जी के गायब हो जाने पर अपने मामा के यहाँ चला गया और वहाँ कुछ दिनों रहा, पर वहाँ उसकी चाल ढाल किसी को पसंद ना आई। एक दिन उसने किसी के खेत में मूली नोची। उसने 2-4 धौल लगाए। उस पर वह इस तरह बिगड़ा कि जब उसके चने खलिहान में आए तो उसने आग लगा दी। सारा का सारा खलिहान जलकर खाक हो गया। हजारों रुपयों का नुकसान हुआ। पुलिस ने तहकीकात की, राम गुलाम पकड़ा गया। इसी अपराध में वह चुनार के रिफॉर्मेटरी स्कूल में मौजूद है। दोस्तों, ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका धन्यवाद।